हेलो एवरीवन, केयर विद ममता में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है जॉन्डिस इन न्यूबॉर्न बेबी। आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनको हर दूसरा तीसरा दिन में आप देख सकते हैं कि बेबी पूरा थोड़ा सा येलोविश कलर का हो गया है, उसके आईज भी थोड़ा येलो येलो दिखते हैं। ठीक है, तो ये क्यों होता है, इसका क्या ट्रीटमेंट है, इसका कारण क्या है, इसका किसे बोलते हैं हम, ठीक है, जॉन्डिस क्या होता है, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे आगे के अपडेट के लिए। ठीक है, अगर आपको इससे रिगार्डिंग कुछ क्वेरीज है तो आप मेरे को कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। तो पहला हम देखेंगे यहाँ पे जॉन्डिस क्या होता है। ठीक है, जॉन्डिस एक नॉर्मल कंडीशन है जो न्यूबॉर्न बेबी के जन्म के कुछ दिनों के बाद दिखाई देता है, जिसमें बच्चे के स्किन और आईज येलो दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम कारण में कि किस कारण से जॉन्डिस होता है। जॉन्डिस तब होता है जब बच्चे के खून में बिलिरुबिन नामक एक पदार्थ होता है जिसका अमाउंट बढ़ जाता है। ठीक है, और बिलिरुबिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो बिलिरुबिन आरबीसी के ब्रेकडाउन से बनता है। ठीक है, आरबीसी जिसका सेल्फ लाइफ 120 डेज का होता है, फिर 120 दिनों के बाद आरबीसी जो होता है वो टूटना शुरू करता है। ठीक है, जिसकी वजह से बिलिरुबिन का फॉर्मेशन होता है। और जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनका लीवर पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए रहता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो उस बिलिरुबिन को बाहर एक्सक्रीट नहीं कर पाता है, तो धीरे धीरे करके बिलिरुबिन का फॉर्मेशन होने लगता है बच्चे के ब्लड में, जिसकी वजह से फिर जॉन्डिस होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ टाइप्स या फिर उसके जो मेन कॉजेज है वो दिए गए हैं। तो फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। ये नॉर्मल जॉन्डिस होता है, ये अधिकांश स्वस्थ बच्चे के जन्म के 2 से 3 दिनों के बाद होता है, जो 1 हफ्ते में खुद ब खुद ठीक हो जाता है। फिर सेकंड है ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस। ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस का मतलब है जब बच्चा अच्छे से दूध नहीं पी पाता है, बच्चे को दूध अच्छे से नहीं मिलता है, तब ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस होने के चांसेस होते हैं। फिर है ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी, जिसमें RH या तो फिर ABO इनकम्पैटिबिलिटी होता है। ठीक है, फिर है प्री मैच्योर बेबी। अगर बेबी 37 वीक से पहले जन्म ले लिया है तो वो प्री मैच्योर बेबी होता है। तो ऐसे में भी बेबी का जो लीवर है वो कम्प्लीटली डेवलप नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जॉन्डिस होने के चांसेस होते हैं। फिर 5 है इन्फेक्शन एंड लीवर डिजीज। ये बहुत ही रेयर कंडीशन में होता है। फिर इसमें कुछ सिम्टम्स आप देख सकते हैं, जैसे स्किन और आईज पीला पड़ना, बेबी लिथार्जी हो जाएगा और उसको ज़्यादा नींद आने लगेगी, बेबी फीड बहुत कम करेगा, दूध कम पिएगा, बच्चा बहुत ज़्यादा रोएगा और बहुत ज़्यादा वीकनेस सा लगेगा देख करके, और उसका जो पेशाब है, बेबी जो यूरिन पास करेगा वो मतलब थोड़ा हल्का गाढ़ा येलो कलर का होगा। फिर इसके डायग्नोस के लिए आप बिलिरुबिन टेस्ट किया जाता है। कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं जिसमें ब्लड सैंपल लेकर के बेबी का बिलिरुबिन टेस्ट किया जाता है कि बेबी के शरीर में ब्लड में कितने बिलिरुबिन है। ठीक है, फिर इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं ट्रीटमेंट। तो फर्स्ट है माइल्ड जॉन्डिस के लिए कोई ट्रीटमेंट की नीड नहीं होती है, वो खुद ब खुद ब्रेस्ट फीड कराने से खुद ब खुद चला जाता है। जैसे अगर बेबी को आप ज़्यादा फीड करा रहे हो, मतलब अच्छे से टाइमिंग में जितना बेबी को चाहिए उतना फीड करा ले रहे हो, तो फिर बेबी का वो यूरिन के थ्रू जो बिलिरुबिन है वो पास आउट हो जाता है, यूरिन और स्टूल के थ्रू। और फिर सेकंड है फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी एक विशेष प्रकार की नीली कलर की लाइट होती है, जिसमें बेबी को उसके लाइट के नीचे रखा जाता है 24 आवर्स के लिए। ठीक है, फिर दोबारा से रीचेक किया जाता है बिलिरुबिन का, अगर नॉर्मल है तो फिर बेबी को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। फिर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन बहुत ही ये रेयर केस में होता है। अगर बेबी का ब्लड बहुत ज़्यादा उसमें बिलिरुबिन का मात्रा हो गया है तो फिर वहाँ पे नया ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है, ब्लड एक्सचेंज कराया जाता है बेबी का। कुछ यहाँ पे होम केयर दिए गए हैं कि आप घरेलू उपाय कि आप घर पे कैसे बेबी का केयर कर सकते हैं। बच्चे को बार बार माँ का दूध पिलाएं, ब्रेस्ट फीड कराना है ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। ठीक है, आप हल्का धूप दिखा सकते हैं मॉर्निंग के टाइम पे 10 to 15 मिनट्स में
बट डायरेक्ट ऐसे नहीं कि हवा धूल में बच्चे को आप ऐसे लिटा दिए हैं धूप के नीचे, तो वैसे नहीं करना। अगर आपके घर का जो कॉरिडोर है वहाँ पे ग्लास लगे हुए हैं और वहाँ पे से सनलाइट आ रही है, तो वहाँ पे आप बच्चे को लिटा करके धूप दिखा सकते हैं अपने डॉक्टर से एडवाइस लेकर के, ठीक है। अब बिना डॉक्टर के एडवाइस के आपको कुछ भी मेडिसिन, कुछ भी घरेलू नुस्खे नहीं आजमाना है छोटे बच्चों पे, ठीक है। आप हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही कुछ करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि कब वार्निंग साइन होता है, कब आप बेबी को दिखाना है, ठीक है। बेबी बहुत ज़्यादा सुस्त हो गया है, दूध नहीं पी रहा है, उसका शरीर बहुत ही ज़्यादा येलो दिख रहे हैं, बार बार उन बेबी को थोड़ा सा फीवर आ गया है, वॉमिटिंग हो रहे हैं, ठीक है। और अगर जो जॉन्डिस है वो 2 हफ्ते से ज़्यादा कंटिन्यू रहता है, उस टाइम पे आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको डॉक्टर से विजिट जरूर करना है। जो बेबी का जो डॉक्टर होते हैं, पीडियाट्रिशियन होते हैं, उससे ज़रूर आप मिले, ठीक है। ऐसे ही अपडेट के लिए, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और कुछ डाउट होता है, कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही।